नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जियो रैंकर पर स्वागत है। यहाँ पर हम यूनिट वाइज ज्योग्राफी के क्वेश्चन कवर करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफिकल थॉट। आज का हमारा टॉपिक है ग्रीक स्कूल ऑफ ज्योग्राफी। ये क्वेश्चन तो हम प्रैक्टिस कराएंगे आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी, पीजीटी, नेट और स्टेट सेट एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच स्कॉलर फर्स्ट इंस्टीट्यूट द जीनोम अ वर्टिकल रॉड टू द ग्रीक वर्ड टू मेजर टाइम एंड लैटिट्यूड। किस ग्रीक विद्वान ने सबसे पहले जीनोम नामक यंत्र को बनाया जिसकी सहायता से समय और अक्षांश को मापा? फर्स्ट थेल्स, एरास्टोनीज, एनाक्सिमेंडर, हिपार्कस। जीनोम नामक यंत्र एनाक्सिमेंडर ने डेवलप किया था। फर्स्ट का थर्ड। इसकी सहायता से एनाक्सिमेंडर ने सोल्स्टिस और इक्विनोक्स की गणना भी की थी। क्वेश्चन 2, अरिस्टोटल थ्योरी ऑफ क्लाइमेट जोन डिवाइड द अर्थ इनटू हाउ मेनी प्राइमरी जोन। अरस्तु के जलवायु क्षेत्रों के सिद्धांत ने पृथ्वी को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया? ए 3 फ्रिजिड, टेम्परेट, टोरिड जोन। बी 5 जोन, 1 टोरिड जोन, 2 टेम्परेट जोन एंड 2 फ्रिजिड जोन। C 7 based on day length. 4 based on the cardinal direction. अरस्तु की ने पृथ्वी को 5 जलवायु क्षेत्रों में डिवाइड किया था। फर्स्ट टोरिड जोन, 2 टेम्परेट जोन, 2 फ्रिजिड जोन में। उन्होंने माना था कि फ्रिजिड जोन ह्यूमन के रहने के लिए अयोग्य है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। क्वेश्चन 3, हु आर द फर्स्ट टू कैलकुलेट द अर्थ सरकमफ्रेंस यूजिंग द शैडो ऑफ सन एट अलेक्जेंड्रिया एंड सीन। सूर्य की छाया का उपयोग करते हुए अलेक्जेंड्रिया और सियोन के बीच पृथ्वी के बीच की दूरी की गणना करके पृथ्वी की परिधि की माप किसने की थी? पोसिडोनियस, टालमी, इरास्टोनीज, हिपार्कस। अलेक्जेंड्रिया और सीन के बीच की दूरी की गणना करके अर्थ सरकमफ्रेंस को इरास्टोनीज ने कैलकुलेट किया था। 3 का सी। उन्होंने अलेक्जेंड्रिया और सीन के बीच की दूरी को 7.2 डिग्री मेजर किया था और टोटल अर्थ को 360 डिग्री को 7.2 डिग्री से डिवाइड किया था तो 50 आया था। और अलेक्जेंड्रिया और सीन के बीच की दूरी को उन्होंने 50 से मल्टीपल करके अर्थ सरकमफ्रेंस को मेजर किया था जो कि 2,50,000 स्टेडिया आए थे। 4 क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग स्कॉलर्स एंड कंट्रीब्यूशन। हिपार्कस, स्ट्रैबो, टालमी, एनाक्सिमेंडर। फर्स्ट ऑप्शन ऑथर ऑफ जियोग्राफिया। सेकंड, इन्वेंटेड द एस्ट्रोलैब। थर्ड, फर्स्ट यूज अ स्केल फॉर मैप। फोर्थ, एडॉप्टेड द प्रोजेक्शन सिस्टम। हिपार्कस ने एस्ट्रोलैब की खोज की थी। स्ट्रैबो ने ज्योग्राफिया बुक लिखा था। टॉलमी ने प्रोजेक्शन सिस्टम डेवलप किया था। एनाक्सिमेंडर ने पहली बार
स्केल पर मैप डेवलप किया था। पहले का सेकंड, दूसरे का फर्स्ट, तीसरे का फोर्थ, फोर्थ का थर्ड। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर अचीवमेंट ऑफ हिपार्कस। इनमें से कौन सी हिपार्कस की उपलब्धियां थी? डिवीजन ऑफ द सर्कल इनटू 360 डिग्री, इन्वेंशन ऑफ ऑर्थोग्राफिक एंड स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, नेक्स्ट करेक्ट कैलकुलेशन ऑफ अर्थ सरकमफ्रेंस, नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ इक्विनेक्स। तो हिपार्कस ने क्या क्या किया था? हिपार्कस ने वृत्त को 360 डिग्री में डिवाइड किया था। ऑर्थोग्राफिक और स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन का इन्वेंशन किया था, ये भी सही। पृथ्वी की परिध की सही गणना, हिपार्कस ने पृथ्वी की परिध की सही गणना नहीं की, पृथ्वी की सही गणना इरास्टोनीज ने की थी। और नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ इक्विनेस, उन्होंने इक्विनेस की गणना की थी। तो पहला सही हो जाएगा ए, बी और डी, ए बी डी फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, कथन असर्शन बेस्ड क्वेश्चन। असर्शन है, हिपार्कस रिजेक्टेड द मैप ऑफ इरास्टोनीज। रीजन है, ही आर्ग्यूड दैट अ मैप कुड ओनली बी एक्यूरेट इफ बेस्ड ऑन डिटरमाइंड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड फॉर एवरी पॉइंट। कथन था कि हिपार्कस ने इरास्टोनीज के मानचित्र को अस्वीकार कर दिया था। उनका ये तर्क था कि कोई भी मानचित्र तभी सटीक हो सकता है जब हर स्थान के लिए निर्धारित अक्षांश और देशांतर निर्धारित हो। तो ऑप्शन है ए सही है और रीजन गलत है। दोनों सही है, उसको असर्शन और रीजन दोनों सही है, उसको वेरीफाई भी करता है। थर्ड, असर्शन सही है, रीजन फॉल्स है कि असर्शन और रीजन दोनों सही है और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी करता है। तो हिपार्कस ने इरास्टोनीज के मानचित्र को इसलिए स्वीकार किया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो कोई भी मैप जब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का यूज करके ही बने होगा, सभी पॉइंट को दर्शाया जाएगा, तभी सही होगा। कथन भी सही है, कारण भी सही है, और एक कथन और कारण एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं, इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7, विच जियोग्राफर रोड द जस पीरियोडस। जस पीरियोडस किताब किसने लिखी? जस पीरियोडस किताब जो है हिकाइटियस ने लिखी थी। ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8, Eratosthenes used the distance between Alexandria and Scene. What was the distance in Stadia? एराटोस्थेनीज ने अलेक्जेंड्रिया और सेन के बीच की दूरी का उपयोग करके अर्थ की परिधि की गणना की थी। तो अलेक्जेंड्रिया और सेन के बीच की दूरी कितनी थी? 2500 स्टेडिया, 5000 स्टेडिया, 10,000 स्टेडिया, 40,000 स्टेडिया। अलेक्जेंड्रिया और सेन के बीच की दूरी 5000 स्टेडिया थी। और जैसे कि पहले मैंने बताया था, अलेक्जेंड्रिया और सेन के बीच जो है उन्होंने 7.2 डिग्री से डिवाइड करके उसके बीच की दूरी को 50 पार्ट में 50 डिग्री जो है कैलकुलेट किया था। इसी
5000 में 50 का मल्टीपल करके जो है अलेक्जेंड्रिया और चीन के बीच की दूरी हेल्प से जो पृथ्वी की परिधि की गणना की थी। यही 25,000 स्टेडियम उन्होंने जो कैलकुलेशन 5,000 स्टेडियम में 5 का मल्टीपल करके 2,50,000 स्टेडियम जो कैलकुलेट किया था वही पृथ्वी की परिधि की गणना थी और लगभग ये एग्जैक्ट परिधि की गणना। क्वेश्चन नंबर 9, अरिस्टोटल बिलीव दैट फ्रिजिड जोन वाज अनइनहेबिटेबल बिकॉज अरस्तु ने फ्रिजिड जोन रहने योग्य नहीं माना था। इट वाज मेड ऑफ प्योर आइस विथ नो सॉइल, lack of sunlight prevent the vital heat necessary for life, the air was too thick to breathe, it was inhabited by monster। उन्होंने क्या तर्क दिया था फ्रिजिड जोन रहने लायक नहीं है? पहला है यह पूरी तरह बर्फ से बना है इसलिए मिट्टी नहीं है। दूसरा ऑप्शन था सूर्य के प्रकाश की कमी के कारण जीवन के लिए आवश्यक जीवंत ऊष्मा नहीं मिलती। थर्ड, वहाँ की हवा सांस लेने के लिए बहुत घनी थी और वहाँ पे मोनिस्टर मतलब राक्षस रहते थे। उन्होंने फ्रिजिड जोन रहने योग्य इसलिए नहीं माना था, उनका मानना था कि वहाँ सूर्य की रोशनी बहुत कम पड़ती है, इसलिए वहाँ जीवन जीने के लिए आवश्यक जो एनर्जी होनी चाहिए वो नहीं मिलती, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन 10, विच ग्रीक जियोग्राफर प्रोवाइड द मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैप्सियन सी एज एन इनलैंड सी? किस यूनानी भूगोलवेता ने कैप्सियन सागर को एक अंतर्देशीय सागर के रूप में सबसे सटीक रूप से वर्णित किया? ऑप्शन है टालमी, हेरोडोटस, हिकेटियस, स्ट्रैबो। हेरोडोटस ने कैप्सियन सी को एक इनलैंड सी माना था। राइट आंसर होगा हेरोडोटस। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु फर्स्ट प्रपोज दैट द अर्थ वाज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स? सबसे पहले पृथ्वी को यूनिवर्स का केंद्र किसने माना था? अरिस्टार्कस ने, अरिस्टोटल ने, कॉपरनिकस ने, एनाक्सिमेंडर ने। मतलब जियोसेंट्रिक मॉडल सबसे पहले किसने दिया था? जियोसेंट्रिक मॉडल अरस्तु ने दिया था। लगभग जियोसेंट्रिक मॉडल 2000 साल तक जो है चलता रहा, मतलब लोग ये मानते रहे कि पृथ्वी यूनिवर्स का सेंटर है। बाद में कोपरनिकस आते हैं, फिर उन्होंने बताया कि हमारी पृथ्वी नहीं सूर्य यूनिवर्स का सेंटर है, और उन्होंने होलियोसेंट्रिक मॉडल दिया। होलियोसेंट्रिक मॉडल के अनुसार सूर्य यूनिवर्स का केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 12, फाइनल लीगेसी ऑफ ग्रीक ज्योग्राफी टू द मॉडर्न वर्ल्ड इज? आधुनिक विश्व को यूनानी भूगोल की अंतिम विरासत क्या है? फर्स्ट, आइडिया दैट द वर्ल्ड इज फ्लैट। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। नेक्स्ट ऑप्शन सी, डिस्कवरी ऑफ अमेरिकाज। फोर्थ ऑप्शन, इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन। यूनानियों का सबसे अंतिम लिगेसी क्या थी? उन्होंने अक्षांश और देशांतर सिस्टम जो है डेवलप किया। इसी अक्षांश और देशांतर सिस्टम के हेल्प से आज हम जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम डेवलप कर पाए।
क्वेश्चन 13, विच ऑफ दीज कॉन्सेप्ट वाज सेंट्रल ऑफ होमर जियोग्राफिकल वर्ल्ड इन द इलियाड एंड ओडिसी। होमर के इलियाड और ओडिसी में उनके कौन से भौगोलिक दृष्टिकोण का मुख्य विचार क्या था? ए, a grid system based on latitude and longitude. B, a spherical earth position at the center of the universe. C, earth as a flat disk surrounded by river and oceans. The existence of 5 distinct climate zones. अक्षांश और देशांतर पर आधारित ग्रिड प्रणाली, ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित गोलाकार पृथ्वी। सी, पृथ्वी पर समतल चक्र के रूप में पृथ्वी एक समतल फ्लैट डिस्क के रूप में है जो कि समुद्र ओशिनियस नामक नदी से घिरी है। डी ऑप्शन, 5 भिन्न भिन्न जलवायु क्षेत्रों का अस्तित्व। तो उन्होंने माना था अर्थ जो एक फ्लैट डिस्क है जो कि ओशिनियस नामक नदी से घिरी है। सी ऑप्शन सही होगा। ग्रिड बेस्ड सिस्टम हिपार्कस ने दिया था। इसके पहले क्वेश्चन में हमने देखा कि जो ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित गोलाकार पृथ्वी, एक कॉन्सेप्ट अरस्तु ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 14, assertion, Thales of Miletus is considered the founder of mathematical geography. थेल्स ऑफ मिलेटस को गणितीय भूगोल का जनक कहा जाता है। रीजन, ही वॉज द फर्स्ट टू एक्यूरेटली मेजर द अर्थ सरकमफ्रेंस यूजिंग द जीनोम। कारण, उन्होंने जीनोम की सहायता से पृथ्वी की परिधि की सटीक गणना सबसे पहले किया था। तो थेल्स और एनाक्सिमेंडर को फाउंडर ऑफ मैथमेटिकल जियोग्राफी कहा जाता है, ये सही है। लेकिन थेल्स ने अर्थ की सरकमफ्रेंस की गणना नहीं की। अर्थ के सरकमफ्रेंस की गणना एरिस्थोनीज ने की थी, इसलिए रीजन गलत हो जाएगा। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है। ए ट्रू आर फॉल्स, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग ग्रीक थिंकर विद दियर स्पेसिफिक जियोग्राफी थॉट्स। ग्रीक थिंकर को उनके ऑब्जर्वेशन से मैच करना है। हेरोडोटस, अरिस्टोटल, पोसिडोनियस, इरेस्थनीज। प्रूव्ड अर्थ स्फीयरिसिटी बाय लूनार इक्लिप्स। observed the annual flooding of Nile, attempt to measure the depth of sea, identified the sun at zenith in sea। चंद्रग्रहण के माध्यम से पृथ्वी की गोलाकारिता सिद्ध की। दूसरा, नील नदी की वार्षिक बाढ़ का अवलोकन किया। पृथ्वी की गहराई मापने का प्रयास किया। शयन से सूर्य की शयन से सूर्य के शीर्ष की पहचान की। हेरोडोटस ने नील नदी की वार्षिक बाढ़ की गणना की थी। अरस्तु ने अर्थ की स्फीयरिसिटी लूनार इक्लिप्स की हेल्प से कैलकुलेट किया था। पोसिडोनियस ने समुद्र को गहराई के मापने का प्रयास किया था। थर्ड ऑफ। एरिस्थनीज ने साइन में सूर्य की स्थिति की गणना की थी।
फर्स्ट का सेकंड, टू का फर्स्ट, थर्ड का थर्ड, फोर्थ का फोर्थ। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकंड, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, वाई डिड इडेस्थनीज चूज द सिटीज ऑफ अलेक्जेंड्रिया एंड सीन फॉर हिज सरकमफ्रेंस कैलकुलेशन? इडेस्थनीज ने पृथ्वी की परिधि की गणना के लिए अलेक्जेंड्रिया और सैन नगर को क्यों चुना? ही लिव्ड इन सीन एंड वांटेड टू प्रूव इट was the center of the world. B. Scene was the southernmost point reachable by the Greek army. C. There were the only two cities in the world with public libraries at the time. D option. They were believed to be on the same meridian and the sun was directly overhead in scene during the solstice. ये ऑप्शन है कि वह सैन में रहते थे और यह सिद्ध करना चाहते थे कि सैन ही पृथ्वी का केंद्र है, विश्व का केंद्र है। सैन वह दक्षिणी स्थान था जहां तक यूनानी सेना पहुंच सकती थी। सी ऑप्शन है, उस समय दुनिया में केवल इन्हीं दो नगरों में सार्वजनिक पुस्तकालय थे। डी ऑप्शन, माना जाता था कि ये दोनों नगर एक ही देशांतर रेखा पर स्थित हैं और समर सोलिस्टिस के समय सैन में सूर्य उसके जस्ट ऊपर रहता है। फोर्थ ऑप्शन सही होगा। सैन में एक वेल थी, उसी ऐसा लोग मानते थे कि सोलिस्टिस के टाइम सूर्य डायरेक्ट वेल के कुएं के जस्ट ऊपर रहेगा। Question number 17, which Greek thinker was first to logically argue that the earth must be sphere because it is the most perfect of all shapes? किस यूनानी विचारक ने सबसे पहले यह तर्क दिया कि पृथ्वी अवश्य ही गोलाकार होनी चाहिए क्योंकि यह सभी आकृतियों में सबसे पूर्ण है? ऑप्शन ए प्लूटो, बी टालमी, सी होमर, फोर्स थेल्स। तो प्लूटो का मानना था कि पृथ्वी की का शेप परफेक्ट स्फीयर होना चाहिए क्योंकि ये परफेक्ट शेप होता है। प्लूटो का यह मानना एक दार्शनिक बेस पे था। बाद में इसी को टोलमी और आगे वाले वैज्ञानिकों ने मेजरमेंट करके सिद्ध किया कि पृथ्वी का शेप स्फीयर्स है। लेकिन इस समय माना जाता है कि पृथ्वी का शेप जियोइड शेप है। Question number 18, Posidonius attempt to correct Eratosthenes' circumference calculation by using the star Canopus. What was the major source of error? पोसिडोनियस ने कैनोपस तारे का उपयोग करके इराटोस्थनीज की परिधि की गणना को सुधारने का प्रयास किया। उनकी त्रुटि का मुख्य स्रोत क्या था? He incorrectly assumed the earth was perfectly flat between two points. He measured the earth's circumference during a lunar eclipse. He used the sun shadow instead of stellar observation. D option, atmospheric reflection and an incorrect estimate of the distance between Rhodes and Alexandria. ये ऑप्शन उन्होंने गलत रूप से यह मान लिया था कि दोनों बिंदुओं के बीच दूरी पूरी तरह समतल है। उसने चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी की परिधि का मापन किया। सी, उन्होंने तारकीय अवलोकन के बजाय सूर्य की छाया का उपयोग किया।
डी ऑप्शन, वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण रोड्स और अलेक्जेंड्रिया के बीच की दूरी का गलत अनुमान है। उन्होंने एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण अलेक्जेंड्रिया और रोड के बीच की दूरी का गलत अनुमान किया था। डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन 19, अरिस्टोटल मेट्रोलॉजिया contain his geographical view. In it, he puts that torrid zone is uninhabitable. अरस्तु की मेट्रोलॉजिया में उन्होंने भौगोलिक दृष्टि में माना कि उष्णकटिबंध रहने योग्य नहीं है। ए ऑप्शन, भगवान ने केवल समशीतोष्ण क्षेत्र को ग्रीक लोगों के लिए बनाया था। बी, पृथ्वी के घूर्णन को केंद्रीय बल लोगों को अंतरिक्ष में फेंक देगा। सी, भूमध्य रेखा पर महासागर लगातार उबल रहे हैं। डी, पृथ्वी की गर्मी इतनी तीव्र है कि यह सभी नमी को सोख लेती है और हवा को ज्वलनशील बना देती है। उन्होंने इसी बेस पे माना था कि वहाँ टोरिड जोन रहने लायक नहीं है, क्योंकि वहाँ जो सूर्य की गर्मी सारी नमी को सोख लेती है। इसलिए टोरिड जोन रहने योग्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ दिस कॉन्सेप्ट वाज नॉट ए पार्ट ऑफ होमरिक व्यू ऑफ वर्ड। इनमें से कौन सा विचार होमर की विश्व दृष्टिकोण का हिस्सा नहीं है। द बाउल्ट ऑफ हिपेन एज ए सॉलिड ब्रोंज डोम, द रिवर ओसिनियस, माउंट ओलंपस एट द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, अर्थ एज ए स्फीयर फ्लोटिंग इन ए वैक्यूम। ए ऑप्शन, आकाश की गुंबद को ठोस कांच का मानना। बी, महासागर नदी। सी, माउंट ओलंपस को विश्व का केंद्र मानना। डी, पृथ्वी को निर्वात में तैरता हुआ एक गोला मानना। उन्होंने पृथ्वी को निर्वात में तैरता हुआ एक गोला नहीं माना। उन्होंने कहा था पृथ्वी एक फ्लैट डिस्क है और वो ओशनियस नामक नदी में तैरती रहती है। तो डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, Anaximander world model was unique for its time. He described as Earth shape as an infinite flat plane, a pyramid with 4 faces, a perfect sphere, a cylindrical or dome-like shape. अनाक्सिमेंडर के विश्व मॉडल को उस समय के लिए अनोखा माना गया। उन्होंने पृथ्वी के आकार का वर्णन किस प्रकार से किया था। एक अनंत समतल तल, चारों ओर से घिरे हुई एक पिरामिड की संरचना जैसा पूर्ण गोला, सिलेंडर या ड्रम जैसी आकृति। एनाक्सिमेंडर ने अर्थ के शेप को सिलेंडर या ड्रम जैसी लाइक शेप के रूप में माना था। तो 21 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्थ के स्फेरिसिटी के बारे में सबसे पहले प्लूटो ने कहा था और बाद में टोल्मी ने उसको एक्सपेरिमेंट बेस पे सिद्ध किया। क्वेश्चन नंबर 22, विच जियोग्राफर इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री बट आल्सो प्रोवाइडेड द फर्स्ट डिटेल्ड रीजनल डिस्क्रिप्शन ऑफ स्कीथिया एंड इजिप्ट। किस भूगोलवेत्ता को इतिहास का जनक कहा जाता है, जिन्होंने स्कीथिया और मिस्र के सबसे पहले विस्तृत क्षेत्रीय वर्णन प्रस्तुत किए।
अरस्तु, होमर, हिपार्कस, हेरोडोटस। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। 22 का डी ऑप्शन। (23) How did many later Greek geographers mistakenly believe the Caspian Sea was a gulf connected to the Northern Ocean? बाद के कई यूनानी भूगोलवेदाओं का कहना था, भूगोलवेता यह गलत क्यों मानने लगे थे कि कैस्पियन सी वास्तव में उत्तरी महासागर से जुड़ी हुई एक खाड़ी है। ये ऑप्शन। Explorer had found saltwater fish in the mountain nearby. B. They misread the maps left behind by Alexander the Great. C. Massive flood has temporarily connected the two bodies of water. D. They assumed symmetry required the Northern Ocean to have an inlet matching the Indian Ocean inlet. 23 का डी सही हुआ। तो बाद के बहुत सारे यूनानी भूगोलवेताएं मानते थे कि कैस्पियन सी नॉर्दर्न सी से जुड़ा हुआ है। उनके अनुसार इंडियन ओशन में बहुत बड़ी खाइयाँ हैं और वैसी ही खाइयाँ उत्तरी महासागर में भी होनी चाहिए। इसी जंक्शन को मान के उन लोगों ने माना था कि कैस्पियन सी नॉर्दर्न सी से कनेक्टेड होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पोसिडोनियस अटेम्प्ट टू मेजर द अर्थ यूजिंग द स्टार कैंपस व्हाट एटमॉस्फेरिक फिनोमेना led him to calculate a circumference that was too small. पोसिडोनियस ने कैनोपस तारे का उपयोग करके पृथ्वी की परिधि की गणना की। किस वायुमंडलीय घटना के कारण उन्होंने पृथ्वी की परिधि की गणना कम आंकी। हैवी क्लाउड कवर इन रेड सी, solar flares during the solstice, the Doppler effect, atmospheric repression. लाल सागर में भारी बादल आवरण। बी आयनात के दौरान सौर विस्फोट। सी डॉपलर प्रभाव। फोर्थ वायुमंडलीय परिवर्तन। वायुमंडलीय परिवर्तन एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण पोसिडोनियस ने अर्थ सर्कम्फ्रेंस को कम कैलकुलेट किया था। 24 का डी। Last question. The Greek geographer first accurately linked the twice daily rise and fall of tides to the gravitational influence or sympathy of the moon. कौन से यूनानी भूगोलवेता ने सबसे पहले ज्वार के दिन में 2 बार उठने और घटने को चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से जोड़ा था? ए अरिस्टोटल, बी इरेस्थनीज, सी हिपार्कस, डी पोसिडोनियस। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं कि आपको आज का प्रैक्टिस सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगली कक्षा में हम ज्योग्राफिकल थॉट यूनिट के रोमन स्कूल ऑफ ज्योग्राफी को कवर करेंगे। उसके लिए आप लोग पहले से थ्योरी पढ़ लीजिएगा, जिससे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने में आसानी हो और आपका
कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। धन्यवाद।